प्रतीक बब्बर का करियर तो देखिए कभी भी उठ नहीं पाया है। ये बात से ठीक है, उनको थोड़ी बहुत बीच-बीच में इक्का-दुक्का फ़िल्मों में पहचान मिली, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं। अब उन्होंने अपना नाम जो है पिता के नाम से हटा के वो माँ के नाम पर शिफ्ट हो गए हैं। ये उनके लिए क्या बदलाव लाएगा करियर में भी और उनकी पर्सनल लाइफ़ में भी क्या कुछ ये बदलाव ला सकता है? और अगर उनके अंकों के आधार पर आप बताएँ तो पिता के परिवार के साथ या पिता के साथ उनका जो विवाद है, क्या देखते हैं? कई बार होता है परिवारों के विवाद आगे चलकर खत्म हो जाते हैं, टाइम बीइंग की बात होती है या फिर यहाँ भी ऐसा है कि फुल स्टॉप ही हो गया, सारे दरवाजे, खिड़कियाँ बंद हो गए हैं? रवि जी, मैं उन पलों का साक्षी हूँ कि जब जी, स्मिता जी का देहांत हुआ था, उन्हें डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और जब जी, उनका देहांत हुआ, मैं उन पलों का साक्षी हूँ। ओके। मैं उन पलों का साक्षी हूँ और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो दुर्घटना हुई और कुछ घंटे के बच्चे को छोड़कर वे चल बसीं, जी, जी। उसका भी मैं साक्षी हूँ। अब ध्यान ये अच्छा, दीजिएगा कि पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो नाक की बात आई थी। बिल्कुल, बहुत विस्तार से बातें की हमने, बिल्कुल। हाँ, कई उदाहरण लिए। अब हमारे यहाँ दर्शक इन बाप देख सकते हैं वो, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। अब यहाँ इन बाप बेटे दोनों का नाक ले लीजिए। चलिए अंकों को ओके। एक बार बाद में बात करेंगे। नाक ले लीजिए। जी, जी। राज बब्बर साहब का नाक देखिए, बिल्कुल ऐसे भारी भरकम होके आगे नोक जैसे जी। प्रोस्थेटिक से चिपकाया हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। ऊपर से क्या है, कोढ़ में खाजिए कि उनकी सारी आवाज नाक से आती है। राज बब्बर साहब की सारी आवाज नाक में भी बिल्कुल, कहां से, ये जो यहाँ कोना होता है, ये इस कोने जी, में से आती है, दोनों कोनों में से, यहाँ से। तो उनका निजी जीवन देख लीजिए बिल्कुल। क्या रहा। लव मैरिज की ना नादिरा जी से, हाँ, बिल्कुल तो भाई। लव मैरिज का हाँ, ये अंजाम होता है क्या कि दूसरे के लिए पहली को छोड़ दो। कुछ ही सालों के अंतर में हुआ था, ऐसा भी नहीं कि और बहुत लंबी शादी। शबान आजमी का नाक देखिए, वो भी नाक से आवाज और नाक लद्दड़ जैसा। उन्होंने भी क्या किया, शशि कपूर के साथ अफेयर रहा, एक आध और रहा, वो सारे शशि कपूर के साथ तो मामला बहुत गहरा हो गया था। नाम रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। क्या रहा, वही स्मिता पाटिल वाला। मुझे इन दोनों अभिनेत्रियों से, क्षमा कीजिएगा स्मिता जी दुनिया में नहीं है, लेकिन व्यक्ति के कर्मों की तो बात होगी ना। ऐसा थोड़ी कि आदमी मर गया उसका खाता बंद हो गया। खाता ही बंद हो गया तो फिर इतिहास तो मिटा ही देना चाहिए कि इतिहास में तो सब मरे हुए ही हैं, जिंदा कौन है इतिहास में? तो फिर इतिहास को तो विषय खत्म कर देना चाहिए। नहीं, ये इतिहास इसीलिए रहता है कि व्यक्ति के कर्मों का विश्लेषण सैकड़ों सालों तक होना चाहिए। ये दोनों अपने आप को, मैं यहाँ विषय पर ही हूँ, विषय पर हूँ, लेकिन बहुत जी, ज्वलंत जी, मुद्दा है यार। आ गई ये बात तो कह रहा हूँ। ये दोनों अपने आप जी। को बड़ी नारीवादी बताती थी, बड़ी प्रगतिशील महिलाएं, महिलाओं के हक वाली। तो महिलाओं का ही घर बर्बाद करके अपना घर काहे को बचा लिया भाई फिर तुम दोनों ने? फिर ऐसा क्यों किया? ये जो है ना, ये उस समय के जो तत्कालीन, आज भी, आज अब का ये कचरा कम हो गया जो अपने आप को वामपंथी प्रगतिशील सोच वाला कहता था। ये पूरा तबका अब कम हो गया, इसने रूप बदल लिया है। लेकिन वो जो 70 के दशक से 80 का दशक और 90 से थोड़ा सा शुरू हुए तक, ये जो तथाकथित कला फिल्मों के सारे तथाकथित वामपंथी प्रगतिशील लोग उभरे थे ना, ये सब फर्जी थे, सब फर्जी थे। इन लोगों ने गैंग बना लिया, वही पुरस्कारों की कमेटियों पर काबिज हो गए, वही एनएफडीसी पर काबिज हो गए। 10 लाख रुपया इनको फिल्मों को मिलता था बनाने का। और सोचिए ना, इनकी फिल्में थिएटर में तो छोड़िए, दूरदर्शन पे गिनती के लोग देखते थे। और इनकी फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह है, वो सिगार, दारू, बड़ी कारें, लकदक सूट, ये कहां से मेंटेन करवाते थे भाई? कैसे करते थे? सर्वहारा की बात करने वाले तो राज बब्बर साहब के साथ में जो स्मिता पाटिल ने किया, या नादिरा जी के साथ जो स्मिता पाटिल ने किया, उसके लिए क्षमा कैसे किया जा सकता है? और फिर मैं तो स्मिता पाटिल को, आप जो भी आप लोग मानते हैं, अभिनेत्री मानते हो, होंगी अभिनेत्री, मैं स्टार नहीं मानता। स्मिता पाटिल में स्टार मटेरियल था ही नहीं। और स्मिता पाटिल का जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन थी, वो थी उनकी होठों की चौड़ाई। इस होठों की चौड़ाई ने और नाक ने, स्मिता पाटिल का नाक जो है ना, वो आवाज में बोलता था। उनकी आवाज ने और उनके होठों की चौड़ाई ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, उनके बेटे के नाक की नोक, और उनका बेटा कौन, प्रतीक, खुद स्वीकार कर चुका ये ड्रग्स लेता था।
अब इसने हाँ था वो ही तो कहा है, हम बिल्कुल था बिल्कुल। मान लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं था से अलग भी कुछ विचार रखता हूँ। रिहैब तक मामला, जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं था से अलग भी विचार रखता हूं एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट या अंग ज्योतिषी के नाते, लेकिन चलो वो कह रहा है कि था तो था मान लेते हैं। तो ये हम्म, नाक देखिए, ये क्या है। पिछली बार जिन मित्रों ने कार्यक्रम नहीं देखा वे भी, और जिन्होंने देखा वे भी ध्यान दें। राज बब्बर साहब का और बेटे का, दोनों का नाक देख लीजिए मिलाकर। अच्छा, एक और बात बताऊं, बहुतों को पता नहीं होगी रवि जी, जो दर्शक देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे। इस बच्चे का नाम पहले स्मित प्रतीक बब्बर ही रखा गया था, जिसको बाद में, थोड़ा बाद में मीडिया में आया कि प्रतीक स्मित बब्बर, इसका नाम जी यही जी। रखा गया था बच्चे का। देखिए, कौन आदमी क्या नाम रखता है ये उसकी अधिकार की बात है, लेकिन हम्म। ऑब्जेक्शन या राय या मशवरा तब हो सकता है कि जब जब शास्त्रीय परंपराएं, सामाजिक परंपराओं की कसौटी आती है या ज्योतिषी कसौटी आती है, तो वो चर्चा का विषय होता है। चर्चा का विषय निश्चित। ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप भी प्रतीक स्मिता पाटिल ये नाम हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। बब्बर पाटिल कर सकता था बच्चा। बिलावल जरदारी भुट्टो, ठीक। नाना का नाम है ना, नाना का सरनेम है भुट्टो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेनजीर साहिबा का बेटा बिलावल, फिर क्या है बिल्कुल। ददियाल, जरदारी, फिर भुट्टो। तो देखिए, अंग ज्योतिष तो छोड़िए अभी, अब अंक ज्योतिष में नाम की जो परंपरा है ना, उसके अपने जी। कुछ नियम है भाई। ओके। रखे कोई भली, लेकिन हम जब विश्लेषण करेंगे ना, तो उसकी कसौटी पर ही कसेंगे। हमारे पास मापदंड है, तो मापदंडों के हिसाब से इस बच्चे ने अपने यहां स्त्री दोष पैदा कर लिया। ये प्रतीक स्मिता बब्बर रखता कोई दिक्कत नहीं है, प्रतीक बब्बर पाटिल रखता तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रतीक स्मिता बब्बर पाटिल रखता तो। देखिए, कोई ये कहे कि मेरा बाप हम्म। नहीं है, मान लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन इससे ये शास्त्रीय परंपरा खंडित नहीं होती कि तुम उसी के वंशज हो। रक्त परिसंचरण वही हो रहा है, तो पितृ दोष, पितृ कृपा, पितरों की बात, जो भी कुल देवी कुल देवता सब वही लागू होंगे जो पिता के हैं, माता के लागू नहीं ठीक होंगे। है। अब ये बात ठीक है कि ये बच्चा जब हुआ, स्मिता जी का देहांत हुआ, तो उसके बाद में नाना नानी ने रख लिया था, उन्होंने पाला। बाप के पास रहने ही नहीं दिए तो बाप कैसे पालता भाई। वरना नादिरा जी ने कभी इन तीनों बच्चों में, जूही में, आर्यन में और प्रतीक में अंतर किया क्या? नादिरा जी का दिल कितना बड़ा था साहब, कि स्मिता जी के जाने के बाद उन्होंने फिर राज बब्बर और परिवार को संभाला। कितना बड़ा दिल था साहब, और कितना दर्द होगा जब उनके कलेजे पर चोट लगी और तलाक दिया गया था उन्हें। तो ये जो नाम रखा है ना, देखिए इस नाम का अंक बना 8, प्रतीक स्मिता पाटिल का अच्छा। 8 बना। हाँ, ठीक है। 8 जो है वो बना 53 से, 5 3 का घोर विरोधी है, 3 5 का 1 प्लस है, और 8 क्या इस बच्चे के मूलांक 1 का घोर विरोधी है, 4 माइनस। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि शुक्रवार के दिन जन्म हुआ है, तो भाग्यांक 6 और दिन अंक 6 है प्रतीक का, ये दोनों 6 इसके मूलांक के विरोधी है। ओ। और 6 शुक्र का होता है, सुख का होता है। अब ठीक। स्त्री अंक और शुक्र खराब होने से दूसरी शादी है ये, और पहली शादी भी तो लव मैरिज थी, कितनी 2 ढाई 3 साल भी चली नहीं, दो हाँ ढाई वो साल चली, हाँ नहीं नहीं चली वो, हाँ वो भी नहीं इतनी चली है। चली। हाँ, इतनी चली नहीं बिल्कुल। चली। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को हम पहले बार बार कहते हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है, हाँ। और जो ज्योतिषीय गणना सुनना देखना पसंद करते हैं, ये उनके लिए है। बाकी लोगों के लिए कार्यक्रम है ही नहीं, वे आए ही नहीं। बिल्कुल। जिन्हें ज्योतिष में विश्वास नहीं है वे यहाँ आए नहीं, और ज्ञान देने का तो दुस्साहस करे ही नहीं। हमारे खुद के पास ज्ञान के ड्रम भरे पड़े हैं। तो अब उसमें क्या है, अब ये है कि जब प्रतीक स्मिता पाटिल कर लिया तो ये हो गया, लेकिन पहले जब नाम था प्रतीक बब्बर तो नामांक था 6, और वो 6 प्रतीक अच्छा। का भाग्यांक 6 था साहब, पहले बढ़िया था। हालांकि 6 1 का विरोधी, लेकिन भाग्यांक 6 का तो मित्र, परम मित्र हो गया। और वो प्रतीक के जन्म के दिन शुक्रवार का भी परम मित्र था, वो ज्यादा बढ़िया था। ठीक है। और उसके बाद जैसे वो जो प्रतीक स्मित बब्बर बचपन का नाम था, अगर वो नाम रखा जाता तो उसका अंक बनता 9, लेकिन वो फिर इसके भाग्यांक और दिन अंक 6 का विरोधी है। तो नाम तो प्रतीक बब्बर ही सही था, ये नाम गलत किया है। अब मैं आपको बताऊं क्या है।
प्रतीक का जी, मूलांक एक है, वो करियर का है। आपने पिता के साथ ताल्लुकात की बात, करियर की बात कही। जी, एक अंक पिता का है, करियर का है, मुखिया का है, पति का है, खुद पिता बनने के रूप में का है। ओके। हाँ, और नामांक 8 इसका घोर विरोधी हो गया। ये उसका 2 माइनस, वो इसका 2 माइनस, तो करियर खराब, पिता के साथ संबंध खराब, पति के रूप में भी खराब, और खुद पिता बनने के रूप में भी खराब। और जिस दिन ये बंदा खुद पिता बनेगा, उसके बाद इस बंदे का तो बचा कुचा फिल्मी करियर भी, हालांकि तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो अंग्रेजी वर्तनी आपने भेजी मुझे, प्रतीक जी, जी। स्मिता पाटिल इस नाम की, वो प्रतीक के लिए बहुत हानिकारक है, प्रतीक के करियर के लिए बहुत हानिकारक है, पिता के साथ संबंध से बहुत हानिकारक है, पितृपक्ष, पिता, भाई, बहन, आर्यन, जूही, इन सब अरे के हाँ, साथ ताल्लुकात के हिसाब से भी बहुत बुरा है। और यहाँ से प्रतीक ने बहुत गलत निर्णय लिया है, और मैं यही कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन शादी का आपने जिक्र किया कि 14 फरवरी 2025 को शादी के लिए प्रिया से, जी। प्रिया बनर्जी, जी, एक्ट्रेस हाँ हैं ये। हाँ, हाँ, तो प्रतीक की तो ये दूसरी शादी है, प्रिया की पता नहीं कौन सी शादी है, खैर। जी, लेकिन देखिए, इस शादी में जो है ना, वो है मूलांक 5। ये 5 प्रतीक के नए नाम जो के साथ, वो नाम इसका विरोधी है और विचलन पैदा करते हैं। और ये जो शादी है, इस शादी का भाग्यांक है 7। ये 7 करता है ब्लड पतला। उसके बाद जो चलित अंक है 14 फरवरी का, वो फिर 8 है। और फरवरी का अपना अंक 2 है, दाम्पत्य का, महिला का, परिवार का, स्त्री का। 8 इसका मित्र, लेकिन इससे खराब करता है, हानि पहुंचाता है। इस बात को यूं समझिए कि आप का कोई मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, बहुत प्यारा मित्र है, गहरा याराना है, वो आपके लिए जान देने जी। को तैयार है, लेकिन वो ड्रग्स लेता है और आपको भी जबरदस्ती ड्रग्स देता है। अब बताइए, वो मित्र है कि शत्रु है मित्र, लेकिन कर्म किसके हैं? हाँ, हाँ, शत्रु फिर के उससे हैं। बड़ा शत्रु कौन होगा? तो 8-2 का मित्र, लेकिन वैसे है। तो इसलिए देखिए, मैं तो इस शादी को लेकर भी कोई बहुत प्रसन्न होने, आनंदित होने की स्थिति में नहीं। शुभकामनाएं अवश्य दूंगा एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन एक बिल्कुल, ज्योतिषी के रूप में गाड़ी गलत गियर में चली गई है। प्रभु इनकी रक्षा करे। शुभ नहीं है संकेत। एक शादी पहले प्रतीक की फ्लॉप हो चुकी है, अभी भी इस शादी से कोई शुभ संकेत नहीं है। और कोड में खाजिए कि प्रतीक ने जो अब नया नाम रखा और उसकी जो अंग्रेजी वर्तनी है, भाई मुझे तो जो जो नाम है, मैं तो उसी की गणना करूंगा। यही चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, फिर वो तो करियर और पिता परिवार सब मैं बता चुका हूँ कि कुल मिलाकर जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हुँ। हो सकता है प्रतीक को तो थोड़े समय बाद कोई हाँ, और काम धंधा करना पड़े। आपको लगता है कि मतलब क्या चीज़ें वापस से मतलब पिछले की तरफ लौट पाएँगी? क्या इनको ऐसी कुछ सद्बुद्धि आएगी कि पता चले कि नहीं ठीक है? क्योंकि आर्य बब्बर ने कहा है कि भाई आप कितना ही नाम बदल लो, पिता को ना मानो तो वजूद तो नहीं बदल सकते, नया वजूद कहाँ से लाओगे? अब देखिए, क्योंकि हाँ, मैंने कहा कि होती रहती है उठा-पटक, पर क्या कोई ठीक, अब चांसेज़ देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह में दिखते हैं? जी। राज बब्बर साहब का 23 जून 1952 का जन्म है। राज बब्बर साहब का मूलांक 5 है और भाग्यांक 1 है। प्रतीक का जो हुँ। 8 है ना, नामांक 8, वो राज बब्बर हुँ, साहब हुँ। के मूलांक 5 का विरोधी है, विचलन पैदा करता है, उठा-पटक, अस्थिरता, डामाडोल। और राज बब्बर साहब का भाग्यांक 1 है ना, इसमें और प्रतीक का जो 8 है, उसमें भी, अब जो हाँ। नया नाम है, भाई जन्म के जी, अंक तो जी। बदले नहीं, अंक कौन से बदले? बिल्कुल, नाम वाले। तो नाम उन नाम दोनों में वाली यूं है, उन दोनों में वही यूं है जो प्रतीक के मूलांक और उसके नामांक में। अब बताइए, ये नाम रखकर वो पिता के साथ कैसे ताल्लुक बढ़िया कर सकते हैं? हुँ, मैं आशान्वित नहीं हूं। मेरी जी। पूरी सहानुभूति राज बब्बर साहब के साथ। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं रवि जी, हुँ, हुँ, हुँ। जी, राज बब्बर साहब बहुत अच्छे आदमी है निजी तौर पर। जी, जी, जी। इस बंदे ने फिल्म इंडस्ट्री में इसके साथ जो जो अन्याय, उसके बाद भी कभी गिला नहीं किया, कभी किसी के कपड़े नहीं फाड़े, हाँ, ये बात बदतमीजियां तो नहीं की सही कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया। जबकि इस बंदे को नमक सही, हलाल फिल्म सही। से हटा दिया गया था साहब। हाँ, इस बंदे को बिल्कुल। शक्ति फिल्म से हटा दिया गया था साहब, लेकर कास्टिंग करके, एग्रीमेंट करके हटा दिया गया। ये बंदा बड़ा प्यारा है। दलाल फिल्म को लेकर के एक मसला उठा था,
प्रकाश मेहरा के साथ, है ना, तो फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा, आज तक कोई ये नहीं कह सकता राज बब्बर ने मेरे साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है। वो बहुत प्यारे इंसान है, लेकिन क्या होता है कि जी प्लीज कंटिन्यू। राज बब्बर एक समय में अमिताभ बच्चन के बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखे जाने लगे भाई। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस था, अरे वो 2 मैंने फिल्मों का नाम लिया ना, इसी वजह से तो हटा दिया गया इन वक्त पर उन्हें, एग्रीमेंट साइन करके। हीरो के बच्चन साथ साहब क्षमा करें, खलनायकी का जलवा। बच्चन साहब मुझे क्षमा करें, लेकिन सच्चाई यही है।